एवरीवन, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल आप सभी की। दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज के सेशन नंबर आई डोंट नो बट हाँ, आज हम करने वाले हैं पोम नंबर 6 जिसका नाम है अमेंडा। बहुत सारे सेशंस हो चुके हैं तो सेशंस का तो हमें ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ इतना पता है कि अब हम पोम सेक्शन पे आ चुके हैं एंड पोइट्री सेक्शन के अंदर पोम नंबर 6 अमेंडा कवर करने वाले हैं। और जल्दी ही ये बुक जब आपकी खत्म हो जाएगी तो हम फुटप्रिंट्स विदाउट फीट भी स्टार्ट करेंगे। फाइन, तो आ जाते हैं आज के इस टॉपिक पर। अमेंडा जो पोम है वो किसने लिखी है, सबसे पहले तो वो जान लेते हैं। रॉबिन क्लेन ने ये पोम लिखी है। ये हमारे पोएट हैं। पोएट का नाम स्पैम कर दो अभी के अभी जल्दी से कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आपको पता है ना, इतने दिनों से मैं बता रही हूँ पोएट का नाम याद रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे कॉमेंट करते हैं क्लास में कि 6 मार्क्स के क्वेश्चन में इतना कुछ लिखता हूं मैं, 3-4 ही मिलते हैं। क्यों? इसलिए क्योंकि आंसर फॉर्मेशन अच्छी नहीं है। आंसर फॉर्मेशन अच्छा करना चाहते हो तो आपके लिए जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने राइटर या पोएट का नाम याद रखें और आप चैप्टर या पोम के सेंट्रल आइडिया या थीम को याद रखें। ऐसे बनता है एक अच्छा आंसर। जल्दी ही मैं आपको आंसर फॉर्मेशन कैसे करना है प्रॉपर तरीके से इन सभी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए वो भी सिखा दूंगी। बट आज की वीडियो में हम देख रहे हैं पोम नंबर 6 अमेंडा। जो पोम है उसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स आज हम कवर करेंगे, जैसे कि पोम एक्सप्लेनेशन आज हम देखने वाले हैं। साथ ही साथ मैं आपको पोएटिक डिवाइसेस बताऊंगी। मैं इस पोम की थीम भी आपके साथ डिस्कस करने वाली हूं और आपको यहाँ पर इस पोम के कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस भी देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली कंप्लीट समरी आपको मिलने वाली है, वो भी अंडर 15 मिनट्स। तो बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले यहाँ पर बात हो रही है कि पोम एक्सप्लेनेशन पर आ जाएं तो सबसे पहले यहाँ पर बताया जा रहा है एक छोटी सी बच्ची के बारे में। ठीक है, एक छोटी सी बच्ची है जो कि एक्चुअल में परेशान हो गई है। उसकी मम्मी उसको हर चीज के लिए टोकती रहती है। अमेंडा ऐसे मत करो, अमेंडा वैसे मत करो, अमेंडा कैसे बैठे हो तुम, ढंग से बैठो, अमेंडा चॉकलेट्स मत खाओ पिंपल हो जाएंगे, अमेंडा देखो तुम इस तरीके से अपने जूते तुमने यहाँ पर छोड़ दिए हैं, है ना, जूते ढंग से रखो, जूते साफ करो। तो हर चीज के लिए उसकी मम्मी उसको नाग करती रहती है, टोकती रहती है, जिसको लेकर के अमेंडा बहुत ही परेशान है। अब वो कुछ बोल तो सकती ही नहीं है, बट उसको अपनी फ्रीडम बहुत ज्यादा अभी ऐसी लग रही है कि भाई स्टेक पर है, मेरी आजादी छिन चुकी है मुझसे, मैं कुछ कर तो पाती नहीं हूँ। तो वो अपनी एक इमेजिनरी दुनिया के अंदर इमेजिन करती है, अपने सपनों में ऐसा सोचती है, इमेजिनेशन में ऐसा सोचती है कि वो एकदम आजाद है, उसके पास उसके मम्मी पापा नहीं है जो उसको कंट्रोल कर रहे हैं, एंड वो अपने सपनों की दुनिया में एकदम फ्री है, खुल करके पीसफुली जी रही है। ठीक है, ऐसा हम सभी की लाइफ में कभी ना कभी आता है जब हम सोचते हैं कि यार मम्मी क्या हर चीज में ऐसे बोलते हो, आप हर चीज के लिए तो मुझे मना कर देते हो, बाकी लोगों के मम्मी पापा तो जाने देते हैं। तो वहां पे हम फील करते हैं ना कि यार क्या यार, मैं बड़ा हो जाऊंगा ना तो बड़े होकर ना मैं पूछा भी नहीं करूंगा मम्मी पापा से परमिशन के लिए, मैं तो ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। हर किसी बच्चे के लाइफ में एग्जैक्ट ऐसा नहीं, लेकिन इसी से सिमिलर वर्जन ऑफ स्टोरीज जो हैं या चीजें जो हैं होती होंगी, जहां पर हमें भी लगता होगा कि यार मम्मी पापा बड़े कंट्रोलिंग हो रहे हैं, है ना, और मेरी तो फ्रीडम ही नहीं है मेरे पास, ऐसा लगता होगा। और ऐसा ही अमेंडा को भी लग रहा है। ठीक है, तो अमेंडा क्या सोच रही है, क्या उसको टोका जा रहा है और किस तरीके से अमेंडा अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में है, वो हम देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पर आ रहा है कुछ इस तरीके से कि डोंट। अब यहाँ पे सबसे पहले समझिएगा जो ब्रैकेट में दिया हुआ है ना, ये ब्रैकेट्स में जो दिया है ये तो अमेंडा की इमेजिनेशन है, लेकिन जो ऊपर आपको पहला स्टैंजा दिया है इसके अंदर ना बता रहे हैं कि उसकी मम्मी उसको क्या कह रही है। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर शोल्डर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमेंडा। वो क्या बोल रही है कि अपने नाखून मत चबाओ अमेंडा, मम्मी बोल रही है। मम्मी बोल रही है ऐसे ऐसे हंच करके शोल्डर्स मत रखो अमेंडा। ठीक है, ऐसे ऐसे तुम ऐसे स्लाउच करके क्यों बैठो, एकदम सीधे तन करके बैठो अमेंडा। अब अमेंडा क्या सोच रही है, इतनी चीजों पे टोका जा रहा है, वो अलग ही इमेजिनेशन में है कि देयर इज अ लैंग्वेज एमरल्ड सी, के बहुत ही बड़ा सा विशाल सा एमरल्ड कलर का एक सी है जहां पे वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, जहां पर अकेले रहने वाला इंसान सिर्फ मैं हूं, मैं ही सिर्फ वहां पर रहती हूं। अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, एक मरमेड हूं मैं जो एकदम पानी में आराम से बहते 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 इधर से उधर जा रही है, लेकिन कोई उसे परेशान करने वाला नहीं है, दुनिया एकदम पीसफुल है, कोई और इंसान नहीं है उसके अलावा, एकदम शांति भरी दुनिया जिंदगी वो जी रही है। ठीक है, आगे अब बोल रहे हैं कि उसकी मम्मी बोलती है कि भाई डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमेंडा, डिड यू टाइडी योर रूम अमेंडा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज अमेंडा। उसकी मम्मी बोल रही है तुमने अपना होमवर्क किया अमेंडा, तुमने कमरा साफ किया अमेंडा, मुझे लगता है मैंने तुम्हें जूते साफ करने के लिए कहे थे ना अमेंडा। अब अमेंडा क्या सोच रही है, आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न ऑफ डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। वो सोच रही है कि मैं तो अनाथ हूँ। अब वो इमेजिनेशन में सोच रही है कि कितना अच्छा हो ना कि मैं अनाथ हूँ और मैं नंगे पाँव घूम रही हूँ, यहाँ मम्मी बोल रही है जूते साफ करो, कमरा साफ करो, मैं अनाथ हूँ, मुझे कोई घर नहीं चाहिए, मुझे जूते भी नहीं पहनने, मैं एकदम अनाथ हूँ और मैं बिना जूतों के ऐसी नंगे पैर जो धूल है उसके ऊपर पैरों के निशान बनाते हुए इधर से उधर ट्रैवल कर रही हूँ। मेरी जो ये साइलेंस है कितना अच्छा है ना,
कि कोई मेरे को बार बार टोकने वाला नहीं है, और ये जो आज़ादी है ये कितनी बढ़िया है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये वो इमेजिन कर रही है। आगे बोल रहे हैं कि डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमांडा। मम्मी बोल रही है वो चॉकलेट मत खाओ, तुम्हें याद है ना तुम्हारे चेहरे पे दाने हो जाएंगे। हाँ, तुम क्या मेरे को देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ? जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ तो मेरे को क्यों नहीं देख रही हो? अमांडा क्या सोच रही है? आई एम Rapunzel, आई हैव नॉट अ केयर, लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर, आई सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। अब रपुंजल जो है वो डिज्नी की स्टोरीज में एक प्रिंसेस थी जिनके खूब बड़े बड़े सुनहरे बाल थे। उनकी मम्मी ने उनको एक कैद में बंद कर लिया था, एक टावर में, जो बहुत ही ऊंचा सा टावर था, और उनके खूब सुनहरे खूब स्ट्रॉन्ग बाल थे। तो रपुंजल ने अपने बाल जो है वैसे लटका दिए थे खिड़की से, ताकि एक प्रिंस उनके टावर तक चढ़ सके। तो अब ये वही इमेजिन करिए कि मैं भी रपुंजल हूँ, लेकिन बस ट्विस्ट क्या है कि मैं भी रपुंजल हूँ, मैं भी एक टावर में बंद हूँ, मेरी जिंदगी भी बहुत शांत है, मेरे आसपास कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ टावर में, बहुत ही बढ़िया है मेरी जिंदगी, पर मैं अपने बाल किसी के लिए नहीं लटकाऊंगी कि वो मेरे बालों पे चढ़ करके आ सके, नहीं, मैं ऐसे ही अकेले खुश हूँ। वो ऐसा इमेजिन कर रही है। अब लास्ट में बोल रहे हैं कि स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा। कह रहे इतना ऐसे मुंह बनाना बंद करो अमांडा, तुम हमेशा कितनी मूडी रहती हो, कोई ना कोई जो भी तुम्हें देखेगा वो ये सोचेगा कि मैं तुमको हर चीज के लिए टोकती रहती हूँ, जो कि सच तो है ही। तो यहाँ पे ये हमारी पोम है जहां पर एक बच्ची जो है वो फेडअप हो चुकी है कि बहुत ज्यादा उसके पेरेंट्स कंट्रोलिंग है, ठीक है, और वो अपनी फ्रीडम, उसे लग रहा है कि उसकी फ्रीडम खोती चली जा रही है, वो उसको प्रिजर्व करना चाहती है, वो उसको संजो के रखना चाहती है। तो इमेजिन करती है कि यार मैं यहाँ नहीं हूँ, मैं अपनी इमेजिनेशन की दुनिया में रह रही है, और वो अलग अलग चीज़ों को इमेजिन कर रही है। यहीं पर उसकी मम्मी जो है वो ओवर कंट्रोलिंग हो रही है, क्योंकि छोटे बच्चे तो होते ही है ना ऐसे। चलो अब आगे थीम देख लेते हैं। थीम क्या है? सबसे पहले डिजायर फॉर फ्रीडम। हमें अमांडा की इमेजिनेशन को देख करके पता चल रहा है कि कैसे वो फ्रीडम को डिजायर कर रही है, मतलब कितनी इच्छा है उसकी आजाद रहने की। इमेजिनेशन एज एस्केप, वो अब देखो कुछ कर तो सकती नहीं है, तो वो इमेजिन कर रही है कि हाँ यार अब इस दुनिया में, जिंदगी में तो जाहिर सी बात है मैं जहां हूं वही रहने वाली हूँ, बट इमेजिनेशन में वो सोच रही है कि मैं यहाँ से भाग के चले जाऊं, कहीं तो एस्केप कर लूं, ठीक है। कॉमन फीलिंग्स इन यूथ, अब यहाँ पर ना कॉमन फीलिंग्स की बात हो रही है। हर किसी को अपने यूथ के टाइम पर, मतलब अपने टीनेज ईयर्स में हर किसी को ऐसा फील होता है कि यार मेरी तो यहाँ पर जो है फ्रीडम कॉम्प्रोमाइज हो रही है ना, मम्मी पापा तो कुछ करने नहीं देते, बड़े कंट्रोलिंग हो जाते हैं, वैसे ही अमांडा भी महसूस कर रही है। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइसेस कौन से यूज हुए हैं, तो यहाँ पर इमेजरी यूज हुई है। जब हम बोल रहे हैं ना यहाँ पर कि ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली, तो हमें यहाँ पे ऐसे क्या समझ में आ रहा है? हमें समझ में आ रहा है कि हाँ इमेजिन हो जा रहा है एकदम कि हाँ पानी पे ऐसे तैरते हुए वो जा रही है, ठीक है। एल्यूजन यहाँ पे यूज हुआ है। एल्यूजन का मतलब क्या होता है? जब आप पोम्स के अंदर कुछ पॉपुलर चीजों का रेफरेंस लेते हो, जैसे यहाँ पे रपुंजल की बात करिए, बहुत ही पॉपुलर आप कह सकते हो कि एक स्टोरी है ये, उसका यहाँ पर नाम लिया गया, तो ये एल्यूजन है। और एलिट्रेशन, तो आप जानती हो कि किसी एक लाइन में अगर दो वर्ड्स हैं, दो से ज्यादा ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी बिगिनिंग की साउंड सेम है, तो एलिट्रेशन लगेगा। अब अगर हम आगे चले तो बेटा आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स एंड की फ्रेजेस आ जाते हैं, हम उनको देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले अगर अमांडा की मम्मी के बारे में बात आती है तो आप ये कीवर्ड्स लिखेंगे कि अमांडा की जो मम्मी है वो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव मदर है। उन्हें लगता है कि अमांडा अभी भी एक छोटी बच्ची है और उसको उसकी जिंदगी मम्मी के हिसाब से जीनी चाहिए। उसकी मम्मी उसे कॉन्स्टेंटली नैक करती रहती है, टोकती रहती है, जिसकी वजह से उनकी डॉटर उनसे और दूर होती जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर वो ये नहीं समझ पा रही कि उसकी जो डॉटर है वो बहुत अनहैप्पी है और मूडी हो चुकी है, ठीक है, और वो इंडिपेंडेंस चाहती है, उसको कुछ भी करने की आज़ादी नहीं मिल रही है। अब यहाँ पे अगर हम अमांडा की बात करें तो अमांडा कैसी लड़की है? छोटी सी स्कूल जाने वाली लड़की है जिसकी मम्मी उसको हमेशा टोकती रहती है चीज़ों को लेकर के, तो वो डे ड्रीम करती है ना, दिन दहाड़े अपने सपने, इमेजिनेशन की दुनिया में रहती है, बहुत ही इन्वेंटिव लड़की है, बहुत अलग अलग सपने देखती रहती है, ठीक है, और वो अकेले रहना चाहती है और उसको फ्रीडम बहुत पसंद है, ठीक है, उसे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, उसे अपनी मम्मी से हर रोज हर एक चीज के लिए इंस्ट्रक्शंस नहीं सुनने हैं कि ऐसा करो ऐसा ना करो, ठीक है। तो इस पोम के अंदर क्या बताया जा रहा है? इस पोम के अंदर बताया जा रहा है कि बेसिकली ओवर कंट्रोलिंग भी नहीं होना चाहिए पेरेंट्स को, और बच्चों को भी समझना चाहिए कि ठीक है पेरेंट्स हमारा भला ही चाहते हैं, तो वो थोड़ा सा परवाह करने लग जाते हैं, तो कई बार ज्यादा भी हो जाता है। सो ये है बेसिकली बच्चों आज का हमारा पूरा का पूरा लेक्चर। आप ये सारे कीवर्ड्स जो हैं रीड कर लीजिएगा, इसकी पीडीएफ भी जल्दी अपलोड हो जाएगी, पूरी एक पीडीएफ, कंबाइंड पीडीएफ अपलोड हो जाएगी सारे लेक्चर्स की, ठीक है, जिससे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। सो अगर कोई भी क्वेश्चन अमांडा पोम से आता है तो आप यहाँ से कीवर्ड्स उठा सकते हो और अपने आंसर को फ्रेम कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा बच्चों। कंप्लीट समरी अंडर 15 मिनट्स अमांडा पोम की, ठीक है। तो इस बार के क्लास 10th के बोर्ड्स में बहुत ही अच्छा हम परफॉर्म करेंगे। आप
पूरी इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज को ध्यान से देखिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है। 15-15 मिनट में आपको थीम कैसे लिखनी है, क्या इसके कैरेक्टर स्केच होंगे, कैसे लिखने होंगे, वो सारी चीजें बताई गई हैं, सारे पॉइंटर्स बताए गए हैं, सब कुछ 15 मिनट में है। तो बहुत ही जल्दी तुम्हारा जो है तैयारी हो जाएगी, बहुत कम टाइम में बहुत सब कुछ सीखने को मिल रहा है बेसिकली आपको। ठीक है, ग्रामर के लिए भी हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर के देख सकते हैं। एंड रोजाना सुबह 6 बजे हमारे इस चैनल पे क्लासेस हो रही हैं, जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, एरर करेक्शन के क्वेश्चंस, ये सब प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो मैं निकिता सिंह, आपकी इंग्लिश एजुकेटर। बच्चों, मिलती हूँ आपसे अगली क्लास में। मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।